हाँ दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरजीत नागी और आज एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने फिर हाजिर हैं। और जैसे आप जानते हैं, दिसंबर का महीना आ गया, सो इट इज़ द एंड ऑफ द ईयर, कैलेंडर ईयर। और दिस विल बी आवर लास्ट पॉडकास्ट फॉर दिस ईयर। अगले साल जनवरी फरवरी में जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा से, सो वी होप टू स्टार्ट इट और प्रेजेंट इट विद different style of topics with a different flavor and a different presentation, and we hope you would like that too. तो चलिए आज का जो इस साल का आखिरी पॉडकास्ट है उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है साहब आपका मेडिटेशन के ऊपर। अब देखिए, मेडिटेशन जो है ये अगर आप दुनिया से बात करें या जानने की कोशिश करें, गूगल सर्च करें या लोगों से बातचीत करें, तो काफ़ी तरीके की मेडिटेशन मार्केट में है। And I use the word market because it has become a marketing exercise almost. विपासना वाले भी हैं, कुछ मैं लिस्ट देख रहा था, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कुछ लोग कहते हैं ब्रेथ अवेयरनेस, कुछ लोगों का है कि भाई सेल्फ इंक्वायरी, विजुअलाइजेशन, चक्रा मेडिटेशन। आई मीन आप जितने नाम ले लीजिए वो आपको 15-20 टाइप के तो मिल ही जाएंगे आराम से। तो आज थोड़ा इस बारे में बात करेंगे कि ये सारी जितनी टाइप ऑफ मेडिटेशंस हैं इनके कोर में क्या है, व्हाट एक्चुअली मेडिटेशन इज। ये तो टेक्निक्स शायद हो सकती हैं, बट एक्चुअल में व्हाट मेडिटेशन इज। और दूसरा एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है, यार ये कितनी बार करनी चाहिए मेडिटेशन। मतलब हफ्ते में एक बार सैटरडे संडे को जब टाइम मिले तब कर ली, है ना, या रोज करनी चाहिए, या मतलब जब भी टाइम मिला छुट्टियों में कर ली। तो इस बारे में बातचीत करेंगे। तो अवनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। तो साहब इस बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे मेडिटेशन के बारे में कि इतना कंफ्यूजन क्यों है कि किस तरह की मेडिटेशन करनी है, फिर एक प्रॉपर जगह ढूंढेंगे वहाँ कुछ ना और ताम झाम अपने चारों तरफ क्रिएट करने की कोशिश हम करते हैं। इफ इट इज दैट डिफिकल्ट देन ऑब्वियसली फिर होता है यार ये रोज रोज का तो काम बड़ा मुश्किल है ना। हर वक्त कहीं जाना है तो छुट्टी के दिन चले जाएंगे या कभी छुट्टियों में चले जाएंगे या वीकेंड में कर लेंगे। तो इस बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं आज कि एक तो ये मेडिटेशन कोर में है क्या, आपके जो हम आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, आप जितनी भी आप नॉलेज है उसके हिसाब से, और दूसरी इसकी फ्रीक्वेंसी, क्या ये जरूरी है कि भाई हर महीने करी जाए या हर हफ्ते करी जाए या रोज करी जाए। तो साहब ओवर टू यू विद दीस टू क्वेश्चंस इफेक्टिवली। थैंक यू अमर। तो ये जो मेडिटेशन है, यू राइटली सेड, काफी कंफ्यूजन है। पर जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को भी ये कंफ्यूजन भी रहा है और क्यूरियोसिटी भी रही है कि ये कंफ्यूजन है क्यों। तो what I have actually, I'm happy to share my journey and my experiences here. तो एक तो देखिए, जो हमारा जो जन्म भारतवर्ष में हुआ तो we were always surrounded by lot of meditation practices। वो हमारा सौभाग्य है, ये हमारी को like to actually pinch your words के हमारे को विरासत में मिल जाती है ये। और हमारे को पता भी नहीं लगता कि because we are surrounded by many example, good and bad examples, everyone, but बहुत सारी meditation practices मतलब डेली प्रैक्टिसेस में वहाँ पे और नेचुरली आ जाती हैं। तो एक्चुअली I have actually professionally been involved in healthcare technologies और उसमें neurosciences in particular, उनसे भी मेरा पाला पड़ता रहता था, both professionally to deal with the scientists themselves and lot of imaging of the brain etc. तो वहाँ से भी उसमें भी काफी मेडिटेशन का एक्सपोजर हो जाता था। बट इन अर्ली 2000s मेरे को यूएस में I had some interaction with the people who were practicing transcendental meditation। तो मेरे को हाँ, तो being from the Indian background और having exposure to meditation, उसमें देखा यार ये क्या है। तो उनके लिए वो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और जिसको वो बहुत तोप चीज समझ रहे थे, बड़ी वेरी हाई एंड थिंग, मेरे को लगा यार ये तो हमारे लिए नेचुरल चीजें हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बड़ा अजीब सा लगा। बट देन ड्यूरिंग कोविड मेरे को और भी ज्यादा ये इनर इंजीनियरिंग मेडिटेशन का कोविड के टाइम में काफी टाइम भी था और क्यूरियोसिटी भी थी, और आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट इनर इंजीनियरिंग मेडिटेशन, दिस एंड दैट। तो फिर उसमें भी बेसिकली यही कंक्लूजन आया दैट लिविंग लाइफ इज अ रनिंग मेडिटेशन। वाओ, यस, वी आर डूइंग दिस वेदर वी नो इट और नॉट। यस, and again this I'm doing meditation
is a linguistic limitation and a distortion, because we don't do meditation, we practice meditation techniques. Yes. जो भी तुमने बताई, आप things you said, breathing, walking, विपासना में आप बिल्कुल क्वाइट हो गए. आप इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हो जाते हो, अवेयरनेस है आपकी, अंतर्मुखी हो और जाते हो, यू लुक इनवर्ड. अंतर्मुखी और बाह्यमुखी जिसको कहते हैं, हाँ हाँ हाँ. इनवर्ड और आउटवर्ड अवेयरनेस के लिए है. तो अलग अलग टेक्निक्स हैं. हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं और चर्च में जाते हैं, उसमें हमारा फोकस एक्सटर्नल होता है, पर उसमें भी वो भी मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है. तो मेरा कंक्लूजन इन शॉर्ट, मैं कोशिश करूंगा समराइज की, मेडिटेशन, वी डोंट डू मेडिटेशन, इट हैपेंस. It is like a it is like a journey from a disturbed mind, or mind chatter, to a peaceful and a calm and a restful mind, जो जैसे उसकी ओरिजिनल स्टेट है. इसको वो कहते हैं कि चित्त वृत्ति विरोध, जो निरोध, एक्चुअली वो जो चित्त वृत्ति निरोधा योगा का करते हैं, उसकी जर्नी है कि आपका जो चित्त जो है, वो जो चंचल हो गया है, उसको कैसे काम करें, उसके ऊपर जो कामनाएं हैं या जो डिस्टॉर्शंस आ गई हैं, जो जिसको हम कहते हैं धारणाएं, हमारी अलग अलग धारणाएं जो हमने अपने ऊपर कर ली हैं, उनको हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज, वो प्रोसेस है. तो जैसे फॉर एग्जांपल, वी आर डूइंग अ जर्नी. In a journey we are traveling, we can travel by train, by air, walk, bicycle, whatever. पर जर्नी तो हम करते नहीं ना, जर्नी happens, we travel and journey happens. और इसीलिए वो different things करके हैं. तो meditation is kind of a cautiously activity to create that balance. साइंस ने एक्चुअली इसमें बहुत जबरदस्त एंगेजमेंट हो गई है, बिकॉज इन 60s they looked at the meditation, and then they found that similar effect was happening by taking drugs like LSD. और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 60s में इसमें काफी रिसर्च की, और LSD को वो कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, गॉड ड्रग भी बोलते थे. Because by taking that, they used to get calm, and Hare Krishna movement actually started with that, where प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद थे, जो उन्होंने उनको कहा कि look, if you want to get high, I can tell you the ways to get high without any drugs. So it started to give that kind of an experience. So there are different ways we can do that, but the end result of meditation is to quieten the mind. Yes. उसके अंदर जो वृत्तियां आ जाती हैं, उसको आप चित्त शुद्धि कह लें या जो भी है, वो करने के लिए वो मेडिटेशन है. नेचुरली मेडिटेशन टेक्स प्लेस इन डीप स्लीप, क्योंकि हमारी जो 3 स्टेट है, 3 या 4 स्टेट कहते हैं, जो एक तो है जागृत, जब हम जागे हुए हैं, जो you and me are doing it and others are doing it while we are awake. एक होता है स्वप्न अवस्था, जिसमें हम ड्रीम स्टेट में हैं. तो उसमें फिजिकली तो हम लेट गए, बेड में लेटे हुए हैं, या whichever, फिजिकली तो क्वाइट हो गए, पर माइंड चलता रहता है, स्वप्न ड्रीम हो रहा है, उसमें हमने जो भी स्टोर्ड एक्टिविटीज हैं या सबकॉन्शियस किसी भी लेवल पे हैं, वो हो रही हैं. तो वी आर स्टिल नॉट. फिर जो डीप स्लीप है, दैट is a state where both are quiet, the mind is quiet, the body is quiet, and that meditative state is very healing. Yes, it is the recovery state, it is the rest and recovery of all the activities that we have been doing, and that the balance of that activity and the recovery is very important, because if we don't sleep very well, if we don't digest very well, if we are very tired, that residual will keep on accumulating, and it will result into illness or suffering. और उसका, and you raised a very important point कि यार हम एक रोज करें, हफ्ते में एक बार करें, या महीने में एक बार करें, कैसे करें. Unfortunately, like I said, living life is a running meditation. We are doing it. ये नहीं कि हमने 1 घंटा मेडिटेशन कर ली, उससे हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, और हमारा दिमाग का स्ट्रक्चर, सेल्युलर स्ट्रक्चर, द न्यूरल पाथ्स, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज हो गए, और उसके इमीडिएटली बाद मैं टीवी ऑन करके आई एम वाचिंग वायलेंस एंड ब्लड एंड एग्रेशन. तो वो all that benefit will be. And meditation is not only should be such that it gives us the benefit while we are doing it.
It Yes. should have the lasting impression. It should, Yes. yeah, the healing is a healing practice as well. It will heal. Mm. And it is very important to understand where we are. So I do meditation, you do meditation, somebody else does meditation. We do same practice, for example. All of us will have different results depending upon what our starting position was. Yes. if I'm very unsettled और मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन की तो मेरा रिजल्ट आउटकम, बट इफ यू आर वेरी सेटल्ड काम एंड देन यू विल मेक मे बी मोर प्रोग्रेस और अ डिफरेंट प्रोग्रेस. तो इसीलिए वी हैव टू चूज द मेडिटेशन प्रैक्टिस केयरफुली और कितनी करनी चाहिए. एंड इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग. इट इज नॉट कि यार थोड़ी देर कर ली और खत्म हो गई, पर उसके बाद वो लाइफस्टाइल में आ जाती है. मेडिटेशन के इफेक्ट टुडे साइंस हैज प्रोग्रेस, particularly neuroscience has progressed so much that we can monitor the effect of meditation physically. हमारे ब्रेन पे क्या हो रहा है, उसके लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होते हैं. वी कैन measure the impact of that on our digestion, on our quality of sleep, on Absolutely. our Absolutely. on our vital parameters, Yes. for example. Yes. Yes. और मैं एक्चुअली आपको अपना जस्ट वेरी क्विकली गिव मैंने मेरे को बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग ए So that, yeah, डायबिटीज ग्लूकोज looks like मॉनिटरिंग. you're quite passionate about it. So carry on. Yes. Yeah. It's like I have been actually using this continuous monitoring patch. और बिना कुछ खाए you can see you do meditation and your blood sugar level comes down. So All there the are body techniques organs now start to, functioning. Yes. that Yeah. we can monitor, etc. So हर किसी का difference होगा. Everyone has to find what is the most suitable practice. Yes. We have to choose how much we have to do, but we have to keep in mind that we have to have a cautious balance in our life. Meditation is basically unburden ourselves from the burden we carry, psychologically, socially, all those kind Yep. of things. तो वही Yeah. है. बाकी उसका consciousness, meditation, people will take different meanings of them. और हमारे को this is a journey we have to do ourselves. And we can take help obviously, we should take help from elders, from experts, from whoever is available to us. We should not shy away from Yep. it. But it Absolutely. is a continuous practice. Unfortunately, it is not something that you do and forget. Yeah. That's good. That's very Over good. to you. No, thank you, Saab, with a great insight into what your journey has been and how you see meditation in your life, how you've seen it evolving and how you understood it. आपने सारी बातें कवर कर ली साहब, मेरे लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, but still I'll add something. जैसे मेरे को लगता था कि जो meditative state of mind या meditation का opposite क्या है, वो है uncontrolled bouncing around of your mind and thoughts, है ना. तो अगर आप इसका उल्टा कर लें, जिसमें कि माइंड आपका स्टिल होता है, वो किसी भी एक्टिविटी से होता है, आई थिंक यू गेट इनटू ए मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, यू गेट इनटू मेडिटेशन. और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा बैगेज हम कैरी करते हैं दिमाग में, आप देखेंगे अगर आप ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप थॉट्स कैरी करें, नेगेटिव थॉट्स कैरी करें, आप थक जाते हो. दिन में करें ना, आप ज्यादा किसी से कॉन्फ्रंटेशन रहती हो, कुछ जो जिसको आप नेगेटिव थॉट्स कह लो, आपका दिमाग थक जाएगा. तो आप नेचुरल मेडिटेशन जैसे आपने कहा, वो क्या है कि अभी सो जाओ यार, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, है ना. तो ये जो आराम करना है ना, विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, डिस्टर्ब्ड बाय एवरीथिंग एल्स, ये एसेंशियली मेडिटेशन है. इसमें कोई ज्यादा एफर्ट की, कोई ज्यादा इधर उधर का तामझाम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. इट्स ए काइंड ऑफ, एज यू सेड, इट्स ए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड. जब आप काम डाउन हो जाते हो एंड इट अफेक्ट्स योर बॉडी फंक्शन, योर बॉडी के जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, वो सारों को ये रिपेयर करती है. जब आप उस बिल्कुल थोड़े स्टेबल माइंड में थोड़े होते हैं जब आप, और अगर आपका वही मंकी माइंड सा हो, मंकी ब्रेन सा हो, तो और स्टिलनेस ना हो, तो देन सारे बॉडी के ऑर्गन भी एक्स्ट्रा काम करेंगे. और आपका हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता, क्योंकि हार्ट की तो एक कैपेसिटी है ना. तो अगर आपका ब्रेन इधर उधर भाग रहा है, इट विल नीड मोर एनर्जी, इट विल नीड मोर ब्लड. तो आपका वो ब्लड आपके ब्रेन को सप्लाई करेगा और बाकी बॉडी ऑर्गन्स आपके थके हुए महसूस करेंगे. तो ये एक बड़ा नेचुरल है कि इसको जो मेडिटेशन है, इसको एज ए सेपरेट कोई दवाई नहीं है, ये आपकी एक नेचुरल प्रैक्टिस है, जिसको कि अपने माइंड को कैसे स्टिल करना है, कैसे काम करना है, और इसकी आदत डालनी. और टेक्निक्स है हेल्प करने के लिए, कुछ ब्रीदिंग से कुछ लोग कहते हैं कर लो, कुछ लोग विपासना वाले के बोलना बंद कर दो, शांति एकदम से, आपकी जो ऑडियो क्वाइटनेस है, उससे आपका काम डाउन हो जाएगा. वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं.
बट अल्टीमेटली आपको माइंड को ही फोकस करना है। मेरे को तो कभी कभी लगता है हम आपस में पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड बड़ा स्टेबल और शांत सा होता है। दिस इज मेडिटेटिव फॉर अस। Absolutely. Exactly. There's no formula कि यही वाली meditation है। यही वाली मेडिटेशन है। तो जो आप अच्छे दोस्तों के बीच में, अच्छी कंपनी के बीच में, उसमें भी अगर आप शांत भाव से बातचीत कर रहे हैं, इट्स क्वाइट क्यूरेटिव, मेडिटेटिव है, आपको क्योर करती है आपके माइंड को, आपकी बॉडी को। और अगर आप एजिटेटेड रहेंगे, बड़ी कंपनी में भी चाहे कहीं बैठे हैं, ग्रुप में भी बैठे हैं, और अगर आप एजिटेटेड से रहेंगे तो यू विल कम आउट एज टायर्ड आफ्टर दैट, नॉट रिलैक्स्ड। तो यहाँ तो वो जो मेडिटेशन है वही वो रिलैक्सेशन है आपका, कि कैसे आप उसको अचीव करते हैं। ऑब्वियसली आपके अपने अपने तरीके हैं, लोगों ने over a period of time they figure their own out, but the whole idea of this podcast was don't get bamboozled by it, don't get confused कि कोई मेडिटेशन आप कर रहे हो नहीं कर रहे। आपकी मेडिटेशन, अगर आप काम अपने आप को रखने की कोशिश करते हो, मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो रही है आपकी। एंड हाँ, जब भी आप रिलैक्स होते हो, यू आर मेडिटेटिंग। तो ये है, और ये जितनी भी ज्यादा आपको कहते हैं ना, सवेरे उठना, सूरज के साथ उठना, ढलने के साथ सोना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारा जो साइकिल है वो ऐसे ही चला आया, उसमें मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। स्लीप इज मेडिटेशन, एज यू सेड। तो बहुत बढ़िया साहब आज का। आई होप पीपल विल get a better insight into what we think the meditation is, and share their thoughts as well, how they sort of calm their mind, they still their mind, which might help others. I mean, I normally just focus on my breathing sometimes if nothing else works, and that works for me. I have something to focus on too, and my mind gets still and calmer, and I just get that benefits of being in a meditative state of mind. तो चलिए साहब, अगर आपकी और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, या इसको समेटते हैं ही? No, very well summarized, Amar. This is very good. वो कहते हैं कि unsettled mind or disturbed mind is an unhappy mind. Unhappy mind, बिल्कुल। Meditation is something, not a optional thing. It is something we do all the time, whether we do it correctly or incorrectly. Like you mentioned, breathing, everyone is breathing, I mean, without breathing we cannot survive. So they are meditating, whether they do it correctly or not, that is our choice. And it is very important to balance our life, and it has to have a lasting impact, not just while we are doing it. So wonderful. Thank you. Okay साहब, तो यहीं इस पॉडकास्ट को समेटते हैं, and wish everyone a very happy and safe holiday season. And if we don't see you into the new year, happy new year, and enjoy your family and a bit of a break that everyone would be expecting now. And we'll see you sometime next year. Bye for now. Bye-bye.